कल्पना करें, आप एक सुंदर जंगल में चल रहे हैं। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छन कर आ रही हैं और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। यह शांति, सुकून और सुंदरता से भरपूर है। लेकिन जैसे जैसे आप चल रहे हैं, आपका मन भटकने लगता है। आप अतीत के बारे में सोचने लगते हैं। कल क्या हुआ था, वो चीजें जिन्हें आप बेहतर कर सकते थे। फिर आपका ध्यान भविष्य की तरफ मुड़ जाता है। क्या करना है अगले हफ्ते या 5 साल बाद, आप कहां होना चाहते हैं। अचानक जो शांति और सुकून आप महसूस कर रहे थे, वह कहीं खो जाती है और आप अब उस जंगल, पेड़ों और पक्षियों से जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहे हैं। यह क्या हुआ? आप अब वर्तमान क्षण में नहीं थे। आपका मन आपको अतीत और भविष्य की कहानियों में घसीट ले गया और आप वर्तमान से बाहर हो गए। यह वही है जो एखार्ट टोल अपनी किताब द पावर ऑफ नाउ में बताते हैं। एक समय की बात है, एक आदमी था जिसका नाम अर्जुन था, जो हमेशा व्यस्त रहता था। उसका जीवन काम, समय सीमाओं और किए जाने वाले कार्यों की एक अराजक धारा में बसा हुआ था। एक दिन वह एक व्यस्त सड़क पर चलते हुए एक सड़क कलाकार को एक परिदृश्य पेंट करते हुए देखता है। अर्जुन रुककर देखता है और कलाकार मुस्कुराते हुए कहता है, मैं वर्तमान क्षण को पेंट कर रहा हूं, क्या आप इसे देखना चाहेंगे? अर्जुन हैरान होकर कहता है, लेकिन यह तो बस पेड़ों और आकाश का चित्र है, यह कैसे वर्तमान क्षण हो सकता है? कलाकार हंसते हुए उत्तर देता है, वर्तमान क्षण सब कुछ है। यही एकमात्र क्षण है जो सचमुच अस्तित्व में है। अतीत सिर्फ एक स्मृति है और भविष्य केवल एक सपना है। अभी पेड़ झूल रहे हैं, सूरज चमक रहा है और यह क्षण आपके सामने अनफोल्ड हो रहा है। जब आप वर्तमान में होते हैं तो आप जीवन को पूरी तरह से अनुभव करते हैं। अर्जुन को उस समय पूरी तरह से समझ में नहीं आया, लेकिन कलाकार के शब्दों ने उसे प्रभावित किया। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने वर्तमान में जीने की कोशिश की। उसने अपने शरीर की संवेदनाओं, आसपास की आवाजों और उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया जिन्हें वह पहले नजरअंदाज करता था। उसने वर्तमान की सुंदरता को महसूस किया, कुछ जो वह पहले कभी नहीं समझ पाया था। एक शाम अर्जुन एक नदी के किनारे बैठा था, पानी की धारा पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन दौड़ रहा था। वह काम के बारे में सोचने लगा, अपने परिवार के बारे में, अपनी चिंताओं के बारे में। जितना वह वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता, उतना ही उसका मन उसे भटकाने लगता। यहीं पर द पावर ऑफ नाउ की बात आती है। टोल बताते हैं कि हमारा मन लगातार अतीत और भविष्य के बीच चलता रहता है, लेकिन अगर हमें शांति चाहिए तो हमें इस मानसिक भाग दौड़ से बाहर निकलना होगा। हमें अपने विचारों का अवलोकन करना होगा, लेकिन उनसे जुड़ना नहीं होगा। अर्जुन ने एक शाम नदी को देखते हुए यह सच्चाई समझी। उसने महसूस किया कि नदी बिना किसी रुकावट के बहती जा रही थी, बिना किसी चिंता के। वह बस अस्तित्व में थी, वर्तमान में। और उस क्षण में अर्जुन को यह समझ में आया, वह भी जीवन के साथ बह सकता है, बिना मन की चिंताओं में उलझे। एक दिन अर्जुन ट्रैफिक में फंसा हुआ था। सामान्यतः यह उसे बहुत परेशान करता, लेकिन आज कुछ बदल चुका था। वह अपनी घबराहट और अगली मीटिंग की चिंता के बजाय बस अपनी कार में बैठा रहा और वर्तमान का निरीक्षण करने लगा। उसने इंजन की आवाज, स्टीयरिंग व्हील में अपने हाथों का एहसास और आसपास की कारों के रंगों को महसूस किया। टोल बताते हैं कि असली शांति स्वीकार करने से आती है। जो कुछ भी वर्तमान में हो रहा है, उसे स्वीकार करने से। अर्जुन ने यह महसूस किया कि यदि वह अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करता, चाहे वह ट्रैफिक में फंसा हो या कोई कठिन परिस्थिति हो, तो वह तनाव से मुक्त हो सकता था। वह बस हो सकता था, लेकिन यह हमेशा अर्जुन के लिए आसान नहीं था। ऐसे भी पल थे जब उसके अतीत से पुराने घाव फिर से उभर आते थे। वह क्रोध या उदासी महसूस करता। टोल इसे दर्द शरीर कहते हैं, पुरानी भावनाओं का एक संग्रह जो हम अपने साथ ले चलते हैं। जब हम नकारात्मक भावनाओं में फंसे रहते हैं तो दर्द शरीर सक्रिय हो जाता है, लेकिन जब हम इसे पहचानते हैं और बिना किसी मूल्यांकन के इसे देखते हैं तो हम इसे कमजोर कर सकते हैं। एक दिन अर्जुन शहर में चल रहा था और उसे पुराने झगड़े की याद आई। उसने क्रोध का अनुभव किया, लेकिन उसने उस पल को लिया और इन भावनाओं को बिना किसी जुड़ाव के बस देखा।
उसने इन्हें महसूस किया, लेकिन खुद को इनसे नियंत्रित नहीं होने दिया। उस पल में अर्जुन ने दर्द शरीर को छोड़ दिया और वर्तमान क्षण में शांति पा ली। समय के साथ अर्जुन का जीवन बदलने लगा। उसने महसूस किया कि जब वह वर्तमान में जीता है तो उसका तनाव कम होता है, रिश्ते बेहतर होते हैं और वह रोजमर्रा के क्षणों में अधिक खुशी महसूस करने लगता है। वह अब अतीत में नहीं जीता था और न ही भविष्य के बारे में चिंता करता था। वह पूरी तरह से अब वर्तमान क्षण में जी रहा था। एक दिन अर्जुन फिर से उस सड़क कलाकार से मिला। इस बार उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैंने वर्तमान को देखना सीख लिया है। कलाकार ने सिर झुकाया और कहा, यह हमेशा यहां था अर्जुन। वर्तमान क्षण शांति और स्वतंत्रता का द्वार है। आपको बस इसे देखना और महसूस करना होता है। द पावर ऑफ नाउ हमें यह सिखाता है कि वर्तमान क्षण ही वह चीज है जो हमारे पास सचमुच है। अतीत बीत चुका है और भविष्य अब भी आना बाकी है। शांति, खुशी और स्वतंत्रता की कुंजी वर्तमान में जीने में है, बिना किसी मूल्यांकन या प्रतिरोध के। जैसे अर्जुन ने सीखा, हम सभी अतीत और भविष्य की कहानियों से बाहर निकलकर वर्तमान क्षण में जीवन के पूर्ण अनुभव को महसूस कर सकते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि जो कुछ भी हम खोज रहे थे